हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। आवाज आ रही जी, है? आ गया। लेट तो हो गया। हम लोग कल नहीं पढ़े थे, परसों क्या किए थे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसका मॉलिक्यूलर अब स्ट्रक्चर डीएनए। पढ़ रहे थे हम लोग? डीएनए का। क्या क्या पढ़े थे उसमें? डीएनए डीएनए का। उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़े थे? रिकैप बताओ। कि रिकैप। हाँ, वो मैक्रो हाँ। मॉलिक्यूल होता है। हाँ, बताइए बताइए। माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्रोमोली होता है और वो शुगर फॉस्फेट से बन तीन चीज होता है। और नाइट्रोजनस बेस से बनता है। बेस होता है। तीन चीज ठीक होता है। है, हाँ। नाइट्रोजन बेस तीन चीज होता है, तो फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर। का। फॉस्फेट का ऐसा होता है। फॉस्फेट PO4। है ना? हेलो। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ हाँ, रही है। बोले फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉस्फेट का। याद करिए। फॉस्फेट कार्बोनेट बोलेंगे तो CO3 डबल माइनस चार्ज होता है। ठीक है। सल्फेट बोलेंगे तो SO4 होता है। फॉस्फेट -2 चार्ज होता है। और फॉस्फेट PO4 होता है, याद रखिए। फॉस्फेट PO4, हम्म, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जी, चार। ओके। एक फॉस्फोरस, चार ऑक्सीजन। और उसमें तीन चार्ज होता है, 3 माइनस चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज होता है। ओके। फॉस्फेट जुड़ा होता है किससे? जी। किससे जुड़ता है ना? इसमें डीएनए में किससे जुड़ता है शुगर। फॉस्फेट? किसको? हाँ। शुगर से। शुगर से। तो कौन सा शुगर होता है इसमें? पेंटोस। पेंटोस। कौन सा पेंटोस? पेंटोस दो है, मतलब स्पेसिफिक नाम है इसलिए बोल रहे। डीऑक्सी शुगर। राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है, भूल गए आप, लगता है। डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी शुगर होता है। फॉस्फेट है ना? नहीं बताया था डीऑक्सी हम्म, हाँ। जी बताया था। जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है ना, फॉस्फेट ग्रुप। और उसके बाद डीऑक्सीराइबोज होता है 5 कार्बन होता है। और इसमें एक सेकंड प्राइम कार्बन पे, सेकंड प्राइम कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं, बताया था नहीं? 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5, ये रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। तो O एक होता है रिंग में, पांचवा कार्बन फ्री होता है यहाँ पे। ठीक है। अब फॉस्फेट, एक फॉस्फेट थर्ड कार्बन को OH से जुड़ता है। और एक फॉस्फेट जो जुड़ेगा आपको किससे? 5 प्राइम के OH से जुड़ के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ये वाला फॉस्फेट अगर इससे जुड़ा है तो दूसरे वाले 5 प्राइम वाले से जुड़ेगा। यहाँ पर अगर नहीं जुड़ा है तो 3 प्राइम वाला कार्बन फ्री है ना? यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ेगा तो ये वाला भी जुड़ता है। जी तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ऐसा बनता है ना हमारा। क्या? न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियो बहुत सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, है ना? एक शुगर मॉलिक्यूल और एक हम्म, नाइट्रोजनस बेस। ये होता है, बताया था। ये फॉस्फेट है, यहाँ पर किस जी। वाले कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है बताइए तो? शुगर के किस नंबर से जुड़ा हुआ है बताइए तो? शुगर के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट? बता सकते हैं? ओ, ये 5 वाला। फॉस्फेट है ना? हाँ। देखिए यहाँ पर पहला हाँ। कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, यहाँ पांचवा कार्बन। फिफ्थ कार्बन से, हम्म, फिफ्थ प्राइम वाले कार्बन से, उसको बोलते हैं फिफ्थ प्राइम। प्राइम पढ़ा जाता है इसे करके। फिफ्थ 55, हाँ, फाइव प्राइम 55। कार्बन पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पे जुड़ा जी। हुआ है? नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? शुगर के फर्स्ट प्राइम। बोलना होगा फर्स्ट प्राइम, ऐसे लिखते हैं ना। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट प्राइम। अब ये OH फ्री है। अब मान लीजिए एक और न्यूक्लियोटाइड है, इससे जुड़ना रहेगा क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तो उसका एक और न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट यहाँ पर आके जुड़ जाएगा।
ये वाला फॉस्फेट का ओ जो है दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के से जुड़ जाएगा, इससे, शुगर से, हम्म, शुगर के थर्ड थ्री प्राइम से। थ्री यहाँ पर फाइव प्राइम में जुड़ा है तो ऊपर में थ्री प्राइम पे जुड़ेगा, ऐसे ही। समझे, यहाँ पर हम्म, एक आएगा, ऐसा थ्री प्राइम से जुड़ जाएगा, ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता जाएगा, जैसे यहाँ देखो बना हुआ है ना चेन। देखो यहाँ पर फाइव प्राइम से जुड़ा हुआ है, फाइव प्राइम हम्म, से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर थ्री प्राइम से जुड़ा हुआ है, वही फॉस्फेट, यही फॉस्फेट दो जगह जुड़ा हुआ हाँ, है। इसका थ्री प्राइम वाला हम्म, कार्बन फ्री है, इसका थ्री प्राइम वाला कार्बन यहाँ पर फ्री है ना। फिर ये वाला थ्री से हम्म, जुड़ गया, तो ये वाला फॉस्फेट या फाइव प्राइम से जुड़ा हुआ है, तो इसके थ्री प्राइम से जुड़ा हुआ है। ऐसे करते जाइएगा तो यहाँ पर देखिए इसका थ्री वाला उसके ऊपर नहीं जुड़ा है, तो इसका फाइव वाला फाइव प्राइम कार्बन फ्री है, मतलब फ्री है, ये वाला फॉस्फेट जुड़ा हुआ है लेकिन ये एंड फ्री है। एक एंड थ्री प्राइम वाला फ्री है ना। एक एंड कौन वाला फ्री है, फाइव हम्म, प्राइम वाला। बीच वाले का कोई कार्बन का एंड फ्री नहीं होगा, OH का होगा, नहीं ना। नहीं, तो इसीलिए ऐसे लिखते हैं, जब कार को लिखते हैं ना हम लोग, हाँ नाइट्रोजनस बेस आएगा तो पढ़ाएंगे, और सीक्वेंस लिखते हैं तो एक तरफ पी लिखते हैं, पी का मतलब फॉस्फो, समझे ना, फॉस्फेट, फॉस्फेट हो गया, फिर वहां पर हम नाइट्रोजनस बेस का नाम लिखते हैं, और वहां पर लास्ट में OH लिख देते हैं। OH लिखने का मतलब है इधर फॉस्फेट है, इधर OH है, OH कहाँ का फ्री रहता है, थ्री प्राइम का। या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फाइव प्राइम, और एक ऐसे यहाँ पर DNA का सीक्वेंस जाएगा, फिर यहाँ पर थ्री प्राइम, ठीक है। तो ऐसे DNA का डायरेक्शन हम्म, बताया जाता है, इसी हिसाब से। अगर कभी ऐसा रहेगा तो डॉट फिर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम्म, हमारा, हो गया ना ये। अब हम लोग आ रहे हैं, डिऑक्सीराइबोस तो हो गया। अब हम्म। हम लोग आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे, है ना, नाइट्रोजनस। आवाज कट रही है आपसे। आवाज नहीं आ रही है, अब हम चेंज करेंगे तो आ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर आ आवाज रही, कट रही है आपसे। अभी भी कट रही है। हेलो, कट रही है आपकी आवाज। आवाज कट रही है, क्या करूँ, नेटवर्क वो हो रहा है क्या। हेलो। रुकिए एक मिनट, एक मिनट मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये होगा। आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, जी, आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। जी, हेलो। आप क्लियर आ रही है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो एक मिनट, जी, ठीक है चलिए। अब हम लोग आएंगे तीसरा जो पार्ट है, तीसरा क्या पार्ट है बताइए। आवाज आ रही है बेटा। जी आ रही है। आ रही है, तो हम लोग दो पार्ट पढ़ लिए ना DNA का, हाँ या जी, नहीं, कौन कौन सा, फॉस्फेट है, जी। शुगर। अब तीसरा हमारा आ रहा है नाइट्रोजनस फिर बेस। आवाज आ कट रहा है, रही है। आवाज कट रही है मेरी, जी, अभी भी कट रही है। तो बीच बीच में कट जा अच्छा, बीच अभी आ बीच रही है में कट रेगुलर जा ठीक रही से, हाँ अभी ठीक से आ रही है ना। कट गया लग रहा जी अभी आ रही है। है। आ रही है, चलिए ठीक है। तो हम लोग आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। अगला कंपोनेंट जो थर्ड कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्यों बोलते हैं इसको, इसमें नाइट्रोजन होता है, रिंग स्ट्रक्चर में है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर में है ना, इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम लोग, और ये बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, हम्म, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस जनरली दो तरह का होता है, दो तरह का होता है अभी बताएंगे, लेकिन ये पांच नाइट्रोजनस बेस है जो आपको न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड पाने मतलब बोल रहे हैं हम, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, दोनों न्यूक्लिक